जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और आज जो ये वीडियो है ये है कि मैंने CDS 1 2023 का जो इंग्लिश एग्ज़ाम किया था वो मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था और आप कैसे लोग उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आज मैं वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। वो लूँगा मैं फिल इन द ब्लैंक्स के कि वो कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट, ठीक है, जो कि आ सकते हैं CDS एग्ज़ाम में और आराम से आपके 10 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो जाते हैं उसकी तरफ, ठीक है। सो दिस इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ही वॉज डैश डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, ठीक है। अब इसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट है तो आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। हिंदी में क्या कहना चाहता है कि ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है, किसी एक पर्सन को जितने भी लोगों को इसने सुना है वही चीज़ एक्टिविटी करते हुए उन सबसे, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक पर्सन को बहुत सारे पर्सन के साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, द प्लस ST वाला फॉर्म, ठीक है। द प्लस ST यानी थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखिए आप, ठीक है। अब ये देखिए इलोक्वेंट और वेरी इलोक्वेंट तो हट गया, ठीक है। अब दा दो जो है, लेकिन आपने मैंने क्या बताया था, दा के साथ हमेशा ST आती है, तो दी मोस्ट इलोक्वेंट, तो 11th का आंसर होगा A। ओके, नाउ हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू डैश यू स्पोक ऑन द फोन, ठीक है। अब इसको आप हिंदी में करेंगे तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस आदमी का नाम क्या है जिससे तुमने फ़ोन पे बात करी, जिससे, ठीक है। तो जिससे का होता है मतलब हूम, तो जहाँ पे भी जिससे आ गया ना हिंदी में उसका आता है हूम, ठीक है। थर्ड है हैव यू सीन मोहन, ठीक है। तो अब ऐसे कहते हैं ना, हाल ही में तुमने मोहन को देखा है, तो उसका काम मतलब क्या होता है, लेटली, ठीक है, लेटली, ठीक है। लेट कुछ वर्ड नहीं होता ऐसे कि हैव यू सीन मोहन लेट, ठीक है, ये तो वैसे ही नहीं बन रहा है, लास्टली यस्टरडे नहीं लेटली, ठीक है। अब 14th है वी लिव इन डैश एन ओल्ड हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये बताना चाह रही है कि हम थोड़े से मतलब पुराने घर में रहते हैं, ठीक है। तो प्रीटी तो नहीं होगा, वो फेयरली भी नहीं होगा, क्योंकि प्रीटी और फेयरली दोनों पॉजिटिव सेंस देते हैं। बचा रादर और क्वाइट, तो रादर दूसरे सेंस में बनाता है, क्वाइट क्वाइट इज लेस, कि थोड़े से, तो थोड़े का मतलब क्या होता है, क्वाइट होता है, ठीक है। ये भी हो गया। नाउ द 15th इज आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस। अब ये आपको बताया जाता है, जब भी वर्ड में अनलेस आ जाता है ना तो उस वर्ड का अपने आप ही मीनिंग नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अनलेस के बाद नो या नॉट लगाएंगे तो वो सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और अनलेस है गया, तो अब ये क्या कहना चाह रही है कि मैं अगले दिन टेनिस खेलूँगा अगर बारिश नहीं होगी, तो नहीं होगी मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो इट डजेंट, नॉट तो आएगा ही नहीं, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। इट रेन्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इट मे रेन नहीं होगा, इट रेन्स होगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट आएगा, ठीक है। अब नाउ 16th क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। द डैश ऑफ द कार इज अननोन, ठीक है। तो इसमें होता है द मेकिंग ऑफ द कार इज अननोन, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि कहाँ पर वो बनी हुई है। अब आता है ही पेड इज डेब्ट्स टू द डैश लास्ट पेनी, ठीक है। अब पेड, एक होता है पेड डाउन, एक होता है पेड ओवर, ठीक है। पेड डाउन का मतलब होता है कि वो EMI कुछ तो में चुका रहा है, ठीक है। और पेड ओवर होता है बिल्कुल ख़त्म कर दे एक ही बारी में चुका के, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ही पेड हिज डेट्स, ठीक है, ही पेड हिज डेट्स ओवर टू द लास्ट पेनी, ठीक है। ये भी हो गया। अब आता है डेवलपिंग, ठीक है। अब डेवलपिंग डैश इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर डिटेल प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पर किसी चीज़ की डेवलप करने की बात हो रही है जिसके लिए डिटेल प्लानिंग होती है, ठीक है। तो डेवलप हमेशा अच्छी चीज़ों का होता है, तो स्कार्सिटी तो नेगेटिव हो गया, पावर्टी भी नेगेटिव हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। बचा इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ भी डेवलप नहीं होती क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो इसका आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ऐसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है डैश प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। अब प्रोविजंस बनाए गए हैं कुछ, ठीक है। तो प्रोविजन कैसे होते हैं, हमेशा एडिक्वेट प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर होता है इसका, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि द डैश ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जो ग्रोथ हो रही है तो अच्छी चीज़ हो रही है, पॉजिटिव। तो मीटियोर देखो, पहले तो मीटियोर को यहाँ पे मतलब नहीं होता, ठीक है। कैटास्ट्रॉफ नहीं होता, कैटास्ट्रॉफ होता है जब भी कोई लार्ज स्केल में नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई भी लार्ज स्केल में कैलेमिनिटी हो जाए, ठीक है, तो उसको होता है कैटास्ट्रॉफ, ठीक है। अब बचा एफिशिएंसी और फिनोमिनल, ठीक है। तो ग्रोथ कैसी होती है, हमेशा बहुत तगड़ी होती है, तो फिनोमिनल ग्रोथ होगा इसका आंसर। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और करेंगे, तो सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए जर्नी टू IIM टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।